परेशान है तुमसे सारे डकैत, परेशान है तुमसे सारे डकैत। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो तुम्हें राकेश टिकैत। तुम रास्तों में गड्ढा खोद दो, कटीले तारों को सड़क पर जोड़ दो, लाठियों से पीठ छलनी कर दो या बंदूक की बट से सर तोड़ दो, खबरों का रुख अपने मन मुताबिक मोड़ दो, इंटरनेट बंद कर दो या सोशल मीडिया बंद कर दो, फिर भी जहां पहुंचनी है पहुंचेंगी वहां आजाद आवाजें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो उम्मीद करता हूं कि किसानों के साथ आप खड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसानों के खिलाफ है और किसानों पर हमला करने के लिए पहुंचे थे। आपको शुरुआत से अब तक बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। आपको ये सारी तस्वीरें दिख चुकी होंगी कि गाजीपुर बॉर्डर को ऐसा बना दिया गया है जैसे चीन और भारत, माफ कीजिएगा, चीन और भारत की सीमा इतनी सुरक्षित होती तो चाइना कभी भारत के अंदर घुस के गांव तक नहीं बसा लेता। लेकिन दाढ़ी वाले बाबू को चीन का डर नहीं है। चीन का डर होता तो ऐसी सुरक्षा चीन के खिलाफ होती, लेकिन दाढ़ी वाले बाबू को यानी चंगू और मंगू को तकलीफ और डर किसानों से है कि किसान दिल्ली में ना घुस जाए। ये सारा पूरा प्रायोजित था, संयोजित था, प्लानिंग थी। 26 जनवरी को जबरदस्ती अपने ही भाजपा के एक नेता कार्यकर्ता के द्वारा किसानों को अलग ट्रैक पर ले जाया गया। उसके बाद उसी के द्वारा ही झंडा फहराया गया। हालांकि गोदी मीडिया ने खूब बदनामी करी, खूब झूठ दिखाया, गलत एंगल से शूट करके दिखाया गया कि सबसे ऊंचा जो झंडा है किसान आंदोलन का लगा रखा है, हालांकि खालिस्तान का झंडा बता रहे थे। खूब बदनाम किया, सब आपको मालूम है। धीरे धीरे पर्दे खुलती जा रही हैं। कमाल की बात है दोस्तों, इतना बड़ा गोदी मीडिया, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया लगी हुई है मोदी सरकार को बचाने के लिए, लेकिन मजाल है कोई एक झूठ भी उनका कामयाब हुआ हो? नहीं हो रहा एक भी झूठ कामयाब। दोस्तों, अब इतनी खतरनाक बैरिकेडिंग, 7 लेयर वाली बैरिकेडिंग, गड्ढा खोद के सीमेंट भर के सीमेंट में लंबे लंबे भाले की तरह कीले गाड़ दी हैं कि भैया किसान दिल्ली में ना घुस जाएं। सिर्फ बात किसानों की नहीं है, बात यह है कि मीडिया वाले भी किसानों में ना चले जाएं। दोस्तों, कश्मीर वालों की बद्दुआएं लगी हैं। हाँ, क्योंकि कश्मीर में जो आज तक होता आया है वो अब दिल्ली में हो रहा है। ये हो गया है भैया देश का विकास। ये है असली विकास। असल बात तो ये है कि विकास अगर हुआ है तो सिर्फ बीजेपी की गुंडागर्दी का विकास हुआ है। राम के नाम पे किसी को कत्ल करने का विकास हुआ है। राम का नाम लेके मंदिर पर झंडा फहराने का विकास हुआ है। किसान अगर अपना हक मांग ले तो उनको खालिस्तान कहने का विकास हुआ है। मुसलमान अपना हक मांग ले तो मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने का विकास हुआ है। दोस्तों, विकास इतना हो गया है कि देश की जनता परेशान हो रही है, और जब आवाज उठाती है जनता तो उनको पाकिस्तानी, चीनी, नेपाली, पता नहीं क्या क्या बता दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इतने पाकिस्तानी तो पाकिस्तान में नहीं है जितने पाकिस्तानी इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं। तुम्हारी इतनी औकात है उनसे जाके आंदोलन में बात करो? नहीं, क्योंकि पता है। और दोस्तों, सब एक तरफ रख दो बात, किसानों को कह रहे हैं भैया ये आपके लिए गिफ्ट है। किसान कह रहे हैं हमें ये 3 काले कानून जो दे रहे हो ये हमें नहीं चाहिए। नहीं तुम लो, हमें नहीं चाहिए। अरे लो, हमें नहीं चाहिए। अबे भाई लो लो, वो कह रहे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो कह रहे लो लो लो। तो इसका मतलब यह हुआ यह बिल किसान के समर्थन में नहीं है, यह किसान के फायदे का नहीं है। अगर किसान के फायदे का होता तो भाई मैं तो वापस ले लेता, ठीक है भाई तुम्हें नहीं चाहिए फायदा, ले लो वापस। लेकिन जब मुझे इसमें फायदा है, जब चंगू मंगू को और बीजेपी को फायदा है, तो वो तो जबरदस्ती देगा। कश्मीर के साथ जो हमेशा होता आया है अब वो दिल्ली में किया जा रहा है किसानों के साथ। पूरे इलाके को काट दिया गया ताकि मीडिया वहां ना पहुंचे। हालांकि गोदी मीडिया पहुंच रहा था,
लेकिन गोदी मीडिया की औकात सामने आ रही थी कि शूट कुछ और करते थे, दिखाते थे कुछ और वॉइस ओवर करके। किसानों ने यह बात अच्छी तरीके से समझ ली, गोदी मीडिया का आना बैन कर दिया और सोशल मीडिया, आजाद मीडिया वालों को आने दिया। उन्होंने इतनी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाई कि पतलून गीली हो गई चंगू मंगू की। समझ रहे हो ना चंगू मंगू कौन? हाँ, एकदम थर-थर कांपने लगे, टांगे कांपने लगी। हाँ, तभी तो आपको पता चला होगा, दो पत्रकारों को भी, आजाद पत्रकारों को भी, यूट्यूबर हैं वो, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके साथ क्या किया गया वो भी आपको मालूम है, अपनी जुबान से बता चुके हैं। पुनिया को तो 25,000 जुर्माना लगा के उसको छोड़ा है, कई घंटों तक जेल में रखा, तिहाड़ में रखा। लेकिन सवाल ये करता हूं मैं, सोच के देखो, वो दोनों पत्रकार जो पकड़े गए थे, उनके समर्थन में खूब बड़ी बड़ी रैली हुई, धरना आंदोलन हुआ, लोगों ने आवाज उठाई। लेकिन आज के इस भारत से मैं पूछना चाहता हूं कि पुनिया की जगह मोहम्मद रजा होता तो क्या इतनी आवाज हमारे लिए कोई उठाता? न न न न, कहीं ना कहीं सीने में बीजेपी का बोया हुआ जहर आपके दिल में बाकी है, जो तड़पता नहीं आपका दिल किसी मुसलमान के अरेस्ट होने में। किसान जहां बैठे हैं वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, इस पूरे इलाके के इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, ताकि खुद किसान भी अपने सोशल मीडिया का सहारा ना ले सके। मतलब ना आवाज वहां जाएगी, न इनकी आवाज बाहर निकलेगी, न दुनिया को तस्वीर दिखेगी। इतने जलील हो गए हैं ये बीजेपी वाले, अभी की सरकार इतनी घटिया और नंगी हो गई है, एकदम नंगी। हाँ, हम तो ये करेंगे, हाँ हम आतंकवादी जैसा सुलूक कर रहे हैं तो हम करेंगे तुम्हारे साथ, ये औकात सामने आ गई है। और हमेशा जब बीजेपी डरती है, जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। और सिर्फ इतना नहीं, अब एक नया नारा है, जब भाजपा डरती है गुंडों को आगे करती है। गुंडों ने हमला किया, पूरी पुलिस ने उनका साथ दिया, तभी तो दो आजाद पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस की सारी पोल खोल दी। 26 जनवरी को मेन स्ट्रीम मीडिया जो शूट कर रहा था, वहां पर दो चीजें हो रही थी। एक तरफ किसानों को मारा जा रहा था बुरी तरह से, लेकिन जब किसान अपने बचाव में तलवार उठा के दौड़ लगा रहे थे, डरा रहे थे पुलिस वालों को, तो वो दिखाया जा रहा था। देखिए किसानों ने तलवारों से हमला किया, लेकिन टाइम्स नाउ की एक गलती पकड़ी गई है, यानी इसकी सच्चाई सामने आ गई है। लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, वहां पर अब ये क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें ध्यान से सुनिएगा कि एंकर कह रहा है, यानी रिपोर्टर कह रहा है, वो मत दिखाओ, क्या ना दिखाओ। जो पुलिस वाले किसानों को मार रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, तो जब कैमरामैन ने उधर कैमरा घुमाया तो उसने बोला वो मत दिखाओ। दूसरी तरफ जहां किसान पुलिस वालों को मार रहे थे, वो दिखाओ, देख लो। And no, वो मत करो, and no, वो मत करो, and no, वो मत करो, and the police is slowly but surely they have decided. You can see protesters are being बीजेपी की ये तारीख में लिखा जा रहा है, इतिहास में इस आंदोलन का नाम चढ़ चुका है, और इस मीडिया का, यानी गोदी मीडिया का और अंधभक्तों का नाम तारीख में अब हमेशा याद रखा जाएगा। और दोस्तों, तारीख तो यह भी है कि आजादी की लड़ाई में बहादुर जंग में थे और कायर संग में थे। तो समझना आपको है कि आज भी संगी किस तरफ हैं और बहादुर किस तरफ हैं। और तुमको बता दूं, किसान बनने के लिए जिगरा चाहिए। अबे चौकीदारी तो कुत्ता भी कर लेता है। मानने मोदी जी ने पहले तो जबरदस्ती हमको 15-15 लाख रुपए दिए। हम कह रहे तो नहीं चाहिए, बोलो नहीं लो, हमने कहा नहीं चाहिए 15 लाख। कह नहीं बेटा लो, तुम तो लो। सबको दिया उन्होंने 15-15 लाख रुपया। उसके बाद जबरदस्ती 2 करोड़ युवाओं को पकड़ के घसीट के ला के बड़ी बड़ी नौकरियां दी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए, और अब किसानों को करोड़पति बनाने में लगे हुए हैं। बताइए, और किसान कह रहे हैं हमें नहीं बनना भैया करोड़पति। मोदी जी हमारे बहुत टैलेंटेड आदमी है, तुम्हें पता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाजीपुर के सभी इलाके में, दूर दूर तक के इलाके में, जहां पर लोग भी, आम जनता भी रह रही है,
उन सभी इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। और बता दूं, सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं, बच्चों की जब ऑनलाइन पढ़ाइयां हो रही हैं, मतलब सब कुछ पहले ऑनलाइन कर दिया गया कि ऑनलाइन सामान खरीदो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, ऑनलाइन ये करो, ऑनलाइन वो करो, घर से बाहर मत निकलो, कोरोना से बचाव करो, ऑनलाइन काम करो। तो जो ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है, और ऐसे में स्कूल जब खुलना शुरू हो चुके हैं, डेट शीट्स आ चुकी हैं, लोग बच्चे तैयारियां कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। वाह, ये है मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, किसानों को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है लगभग 3 महीने से, जब से ये इनका चल रहा है आंदोलन। बीजेपी का प्रोपेगेंडा चालू है। किसान जो देशभक्ति वाली चीजें कर रहे हैं उसको पूरी तरह से बाइकआउट किया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि राकेश टिकैत के रोने के बाद बहुत सारे लोग दिल्ली की तरफ रवाना हुए, लेकिन इसमें भी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ही आपको दिखाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको किसी भी गोदी मीडिया ने यह दिखाया कि किसान भारतीय झंडा लेकर भी निकले हैं? और अगर ये दिखाया भी है तो क्या ये बताया कि 5000 मीटर लंबा तिरंगा लेकर निकले हैं? संगियो, तुम तो वो हो, इस तिरंगे को पाकर, तिरंगा 5000 मीटर पाकर तुम करोगे सिर्फ जो भगवा रंग है, सैफरॉन रंग है, उसको निकाल के एक तरफ अपने गले में डाल लोगे, बाकी दो जो है रंग बेच दोगे। तुम्हारी औकात ये है। देखिए ये वीडियो। भाई कितने मीटर झंडा? 5000 मीटर का तिरंगा। अंकल जी मैं खड़ा होकर दिखाऊं लगा। आ देखो जी 5000 मीटर का तिरंगा। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। क्या बात है जी, क्या बात है, साडा इंडिया, क्या बात है। वैसे तो गोदी मीडिया बहुत सारे हैं, लेकिन 3 एक ऐसे खास हैं चमचे, जिसका नाम एक का तो सा से शुरू होता है, सू, समझ गए? हाँ। और एक का आ से शुरू होता है, आ, अंजना, आ। और एक का शुरू होता है रा से, यानी रो। तो दोस्तों क्या हो गया? इन तीनों के नाम का पहला पहला अक्षर ले लो, सू, आ, रो, सुअरो। भाई ये देखो, ये प्रायोजित नहीं है, ये तो संयोजित है, ये संयोग है भाई। ये देखो, सुअरो। और सुअर का काम क्या होता है? सिर्फ गू खाना। तो ये गू खा रहे हैं। किसका गू खा रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। किसानों पर हमला जब हुआ, पुलिस वाले पूरी तरह से दंगाइयों के साथ थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो किसानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसका सबूत एक वीडियो में दिखा। आप कभी सोच सकते हैं आपको क्या सबूत चाहिए कि पुलिस जो है उनके साथ थी, गुंडों के साथ थी, जो किसानों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनके साथ थी? इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है कि पुलिस वाला आकर खुद भीड़ में खड़े गुंडे से हाथ मिलाए। एक वीडियो में शूट हो गया, ये देखिए जरा। के तौर के ऊपर बैठे हैं दिल्ली पुलिस जो है वो, हालांकि दिल्ली पुलिस और आपस में मिल भी रहे हैं लोग। तो क्या जानते हैं आप इनको? देखो, हम दिल्ली पुलिस के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हाथ मिला रहे, जानते हैं आप? हाथ फिर मिला रहे थे आप? तो आ देखो, पहला आगे जो लोग थे पहुंचे हुए उन्होंने हाथ मिलाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद समझ में आ रहा है? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तस्वीर भी देखिए, हाथ मिला। हाँ, अगर आप गू खाते हैं तो फिर आपका इलाज नहीं है। गू खाओ तुम। देश बिक गया, किसान आतंकवादी हो गया, मुसलमान पहले से आतंकवादी है। गोदी मीडिया पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि किसान कभी घुसने नहीं दे रहे थे उन्हें अपने पास। अब सोशल मीडिया के थ्रू किसानों की आवाज पहुंच रही थी। हम जैसे यूट्यूबर्स और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स पकड़े गए, उनके खिलाफ काम किए जा रहे हैं, कांड किए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट करके जेल में डालने की कोशिश की गई। ये क्यों किया गया? ताकि हम जैसे और आप जैसे लोग डर जाए। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों का, आपके जैसे लोगों का, इन किसानों का नाम ता कयामत इतिहास में याद रखा जाएगा। ये बीजेपी सारी जिंदगी नहीं रहेगी। याद रखना, वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त पलटता है, आगे बढ़ता रहता है। दिन है तो रात भी होगी, रात है तो फिर दिन भी होगा। अभी रात चल रही है, सवेरा जरूर होगा। और जब सवेरा होगा तो
तो हर इंसान को यह इतिहास पता होगा कि किसने क्या क्या किया है और कौन सच्चा देशभक्त है और कौन देशद्रोही। सत्ता में बैठने वाला ही खुद देशद्रोही हो तो क्या किया जाएगा। रास्तों को ऐसा बंद कर दिया गया है जैसे वो इलाका ही अलग है, मतलब खुद ही टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं भारत के। हां, जहां जहां किसान बैठे हैं काट दिया गया है उन इलाकों को। तो दोस्तों आज साबित हो गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग भी यही सरकार है। खुद ही तो कहती है खालिस्तानी है, अपने ही भारतीय वासियों को कह रही है पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, वो तो चीन का है। अच्छा, किसको कह रहे हो? ये जो तुम्हारे भारत के लोग हैं, तो टुकड़े टुकड़े तुम कर रहे हो और ये तो ओरली कर रहे थे, अब प्रैक्टिकल कर दिया है कि जिन इलाकों में किसान बैठे हैं उन इलाकों को काट दो, पानी बंद कर दो, खाना बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, हवा भी बंद कर दोगे। औकात, एक लिमिट तक तुम्हारी औकात है, उससे आगे नहीं जा सकते। क्या करोगे? कत्ल करोगे? दोस्तों 1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि इन किसानों के साथ वही होगा जो भारतीयों के साथ पहले जमाने में आजादी के वक्त जलियांवाला कांड हुआ था। वही होगा, जलियांवाला बाग बना दिया गया है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सुनिए समझिए, वीडियो बहुत लंबी लग रही होगी आपको। कमाल की बात है, जो 3 महीने से किसान परेशान है उसके लिए 20-25 मिनट की आप वीडियो नहीं सुन सकते। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप अपने अंदर के इंसान से पूछिए कि जो 20 मिनट की वीडियो किसानों के ऊपर नहीं सुन सकता, देख सकता, वो क्या खाक किसानों के लिए खड़ा होकर किसान आंदोलन में जाएगा? जलियांवाला बाग आज के दौर में तैयार हो चुका है। पुलिस पहले से ही हथियारों के साथ वार कर चुकी है, गुंडों को यानी कुत्तों को छोड़ा जा चुका है और आने वाले कुछ समय में कुछ भी इनके साथ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरनेट नहीं है तो सरकार को डर नहीं है, वहां पर मीडिया नहीं है, ना उनका मीडिया ना आजाद मीडिया, कोई नहीं, एकदम बिल्कुल 1947 से पहले, अंग्रेजों के जमाने से पहले इस किसान आंदोलन के हालात बना दिए हैं। कुछ भी नहीं, कोई टेक्नोलॉजी वहां पर नहीं। तो आपको सोचना है, हमें सोचना है कि किसान आज कितने खतरे में है। किसानों की भी गलती है कि जितने तादाद में यहां पर मौजूद होना चाहिए था। हालांकि टिकैत साहब के रोने के बाद बहुत सारा असर पड़ा है, लेकिन आज आपको बता दूं कि कमी कहीं ना कहीं किसानों की भी रही है। दूसरी बात, सबसे लेटेस्ट बात, अब शिवसेना के लीडर्स भी किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। संजय रावत भी बॉर्डर पहुंचे हैं टिकैत साहब के पास। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन सभी लोगों का, चाहे वो राजनीतिक तौर से सपोर्ट करें किसान आंदोलन को, चाहे इंसानियत के तौर पे। मकसद यह है कि किसानों को सपोर्ट मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। उस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर करेंगे। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे खिलाफ सरकार है और हमारे पास सिर्फ आप हैं। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।